कुछ लोगों को किसी कंपनी में नौकरी करना अच्छा नहीं लगता। वो अपना खुद का काम करना चाहते हैं जिसमें उन्हें सलाह देने वाला कोई ना हो और वो उसे अपने हिसाब से मैनेज करें। उनके लिए आज मैं आपको बिजनेस स्टार्टिंग के कुछ आइडियाज बताऊंगा, ऐसे टिप्स बताऊंगा जो बड़े यूजफुल साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन आइडियाज से वो अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज आपके लिए एक बिजनेस की रिसर्च की है और वो है कोल्ड स्टोरेज की। देखो, कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट हर घर में होती है। जैसे कि आपके घर में फ्रिज होता है जहां पर आप चीजों को इसीलिए रखते हैं ताकि वो खराब ना हो। ऐसे ही बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर खरीदकर कॉल किया जाता है, जिसके लिए कोल्ड स्टोरेज की रिक्वायरमेंट होती है। और ऐसे में आपके घर में, आपकी दुकान में, कहीं पर थोड़ी सी भी जगह है तो आप एक कोल्ड स्टोरेज स्थापित करके उसे रेंट पर दे सकते हैं। इसमें ज्यादा निवेश की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन आप अच्छी खासी रकम घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज के बारे में बताऊंगा जिसे मेरे पास आसपास उपस्थित लोगों ने किया और फिलहाल में काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैंने एक लड़का देखा था, मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के दो लड़कों ने अपनी जॉब छोड़कर केले के चिप्स बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया और अभी उनके चिप्स बाहर एक्सपोर्ट हो रहे हैं। खंडवा जिले में एक व्यक्ति ने वहां पर उपस्थित पेपर मिल से वेस्टेज को इकट्ठा करके इससे पुश्ते बनाना स्टार्ट किया। अब उसकी मंथली इनकम जो है, सप्लाई जो है 500 टन के आसपास है। कुछ लोगों ने घरेलू बिजनेस जो थे, है ना, उनके रूप में घर पर से मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाकर बेचना शुरू किया। आज उन्होंने अपना काम बहुत बड़े लेवल पर कायम कर रखा है। कुछ समय पहले एक व्यक्ति ने बहुत ही छोटे लेवल पर अपने घर से पौधों की सेल करनी स्टार्ट कर दी थी, बट धीरे धीरे अब वो जिले की सबसे बड़ी नर्सरी बन चुकी है। बहुत समय से बारिश ना होने से फसल खराब होने के कारण किसान ने अपना मन परिवर्तित किया और अपनी जमीन पर फूलों की खेती की और साल में 12 महीने मुनाफा कमाने लगा। एक व्यक्ति ने अपने खेतों के बहुत बड़े हिस्से पर चंदन के पेड़ लगाए। हालांकि इन पेड़ों को बड़ा होने में कई साल लग गए, परंतु आज इन पेड़ों की कीमत बहुत ही बड़ी राशि है। इसी तरह से बारिश समय पर ना होने के कारण एक किसान ने उन्नत खेती के तरीके अपनाए और अब वो पहले से कई गुना बेहतर लाभ कमा रहा है। आजकल दुनिया ने प्रोग्रेस कर ली है और छोटे बच्चे भी नेट के जरिए काफी बड़ी रकम कमा रहे हैं। इसी कड़ी में विदेश की एक लड़की अपने नए नए तरीके के केक बनाने को लेकर फेमस हो गई और उसकी इस बिजनेस के जरिए मंथली इनकम लाखों में चली गई। आपका सवाल होता है कि सबसे सफल छोटे बिजनेस क्या हैं? देखो, जिसमें बिजनेस को प्लानिंग से किया तो वो बिजनेस एक सफल बिजनेस बन जाता है। विदाउट प्लानिंग तो नहीं बनता। आपका सवाल होता है कि कम निवेश के साथ छोटा बिजनेस कैसे शुरू किया जाए? अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कम पैसे भी है ना, तो भी बहुत से ऐसे छोटे बिजनेस के अवसर हैं जिसे ऑनलाइन ऑफलाइन शुरू करके अच्छी कमाई करने में हेल्प मिल सकती है। आपके मन में सवाल होता है कि शुरू करने के लिए सबसे आसान बिजनेस क्या है? अगर आप पहली बार बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए सर्विसेज देने वाले बिजनेस सबसे अच्छे और सबसे आसान ऑप्शन हो सकते हैं। एक सर्विस वाला बिजनेस किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इसके लिए आपके अंदर उसका स्किल, है ना, कैपेबिलिटी, ये सब होनी बड़ी जरूरी है। नॉलेज होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। आपके मन में सवाल होता है कि घर से शुरू किए जाने वाले कम निवेश वाले बिजनेस कौन से हैं? देखो, घर से शुरू करने वाले बिजनेस आपके स्किल पर डिपेंड करते हैं। आप जिस चीज में निपुण हैं, आप उसका बिजनेस घर पर शुरू करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपके मन में सवाल होता है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया जाने वाला सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है? तो मेरा जवाब है कि आपकी जिस बिजनेस में सबसे अधिक रुचि है, इंटरेस्ट है, वही बिजनेस सबसे अच्छा बिजनेस होता है, क्योंकि उसे आप
बहुत ही ईमानदारी और प्लानिंग से करते हैं, फिर चाहे वो कम निवेश के साथ शुरू किया जाने वाला बिजनेस ही क्यों ना हो। आपके मन में सवाल होता है कि कम खर्च में ऑनलाइन कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जवाब है कि ऑनलाइन आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग, डाटा एंट्री, एफिलिएट मार्केटिंग, यूट्यूब चैनल, ड्रॉप शिपिंग, रिक्रूटमेंट, कोई भी फर्म है ना, इस तरह से आप कई बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके मन में सवाल होता है कि सबसे बेस्ट प्रॉफिट वाला बिजनेस क्या है। देखो, सबसे बेस्ट प्रॉफिट वाला बिजनेस कौन सा है, ये इस बात पर पता चलता है कि उस बिजनेस को कोई व्यक्ति किस तरह से करता है। इसीलिए ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है। आप प्लानिंग बनाकर और उसके अकॉर्डिंग काम करते हुए किसी भी बिजनेस को शुरू करके उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। आपके मन में सवाल होता है कि कौन सा बिजनेस सबसे सेफ है। देखो, सबसे सुरक्षित बिजनेस सर्विसेज देने वाले बिजनेस होते हैं, क्योंकि इससे कोई भी नुकसान की आशंका नहीं होती है। आपके मन में सवाल होता है कि पैसे कमाने के लिए सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है। जवाब है कि सभी तरह के बिजनेस से पैसा कमाया जा सकता है। जिस बिजनेस से ज्यादा आमदनी होती है वो बिजनेस अच्छा हो जाता है, इसीलिए सारे के सारे बिजनेस अपनी अपनी जगह पर अच्छे होते हैं। आपके मन में सवाल होता है कि भविष्य के लिए सबसे अच्छा बिजनेस कौन सा है। देखो, फ्यूचर के लिए सबसे अच्छा बिजनेस वो हो सकते हैं जिनकी डिमांड आने वाले समय में ज्यादा हो सकती है। आपको इसके बारे में पता करते हुए उससे रिलेटेड बिजनेस ही शुरू करना चाहिए।